सेटलमेंट कमिश्नर का दफ्तर। मैं मुल्तान से अक्सर वीकेंड पर अपने आबाई घर वालदैन और बहन भाइयों से मिलने बहावलपुर चला आया करता था। उन दिनों मकानों की सेटलमेंट का काम बहुत जोरों पर था। हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई जायदादों पर मकामी लोगों ने कब्जे कर लिए थे और महाजरीन जो अपनी जायदादें हिंदुस्तान में छोड़ आए थे, पाकिस्तान में वो या तो बेघर थे या उनके रिश्तेदारों ने जो पहले से ही पाकिस्तान में आबाद थे अपने घरों में उन्हें पनाह दी हुई थी। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान का ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा था कि उसने हिंदुस्तान से मुज़ाकरात करके मुआहिदा कर लिया था कि तमाम मतरूका जायदादों की तफसीलात का एक दूसरे से तबादला करेंगे और तमाम क्लेम्स की तस्दीक करेंगे। मुहाजिरीन के पास अपनी जायदादों की सदाकत का कोई सबूत नहीं था। अपनी यादाश्त की बुनियाद पर तमाम तफसीलात का क्लेम फॉर्म में इंदराज कर दिया जाता था। वो क्लेम फॉर्म मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर हिंदुस्तान चला जाता। वहाँ उस पते की मकामी इंतज़ामिया उसके गलत या सही होने की तस्दीक करती। मंजूर शुदा क्लेम के यूनिट्स और पाकिस्तान की मतरूका जायदाद के यूनिट्स का हिसाब किताब करके मामला निपटाया जाता। यूनिट्स की खरीदो फरोख्त कानूनन जायज़ थी। हमारा मकान भी एक मतरूका जायदाद थी। हमारा अपना क्लेम मंजूर हो गया था। क्लेम के यूनिट्स की कमी को वालिद साहब ने किसी दूसरे से खरीद कर अपनी फ़ाइल के साथ नत्थी करके सेटलमेंट कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवा दिया था। उन्हें उस दफ्तर के चक्कर काटते हुए 2 माह हो गए थे। मुतल्लिका क्लर्क फ़ाइल को साहब के सामने पेश करने के लिए हर बार रिश्वत का मुतालबा करता था और हाजी साहब यानी मेरे वालिद 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार शख्स थे। उनकी किताब में रिश्वत देने और लेने वाले के जहन्नमी होने के बारे में ज़रा ज़्यादा ही जली हरूफ में लिखा हुआ था। मेरे अफसर बन जाने के बाद उन्होंने अपने दिल में जाने कितनी बड़ी उम्मीद बांध ली थी। उनकी नज़रों में न जाने मैं कितने बड़े ओहदे वाला अफसर बन गया था और उन्हें क्या पता कि सेकंड लेफ्टिनेंट बेचारे की तो टके जितनी अहमियत नहीं होती। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ख़ास तौर पर तो इन शहरों में तो सेकंड लेफ्टिनेंट को बिल्कुल ही कोई नहीं पूछता जहाँ फौजी छावनी होती है। फौजी छावनी वाले शहर में कप्तान से ऊपर के अफसरों की ही इतनी बहुतात होती है कि मुहावरतन कह सकते हैं कि हर पत्थर पर एक कप्तान या मेजर बैठा नजर आता है और अफसर को खड़ा करके पत्थर को उठाएं तो एक नीचे से रेंगता हुआ निकल आता है। मैं वीकेंड पर घर आया तो अब्बा जी ने मुझे पूरी तफसील से आगाह किया और पूछा कि तुम इस सिलसिले में कुछ कर सकते हो। मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा और कहा कि छुट्टी वाले दिन तो कुछ नहीं हो सकता। मैं 1-2 दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ, फिर कुछ करता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगले हफ्ते मैंने 2 दिन की छुट्टी ली और घर आ गया। इस बार मैं अपनी मुकम्मल यूनिफॉर्म साथ लाया था और कंधे पर लगाने वाले पीतल के कुछ फूल भी जेब में डाल लिए थे। शाम को अपने दोस्त बाले से मिलकर अगले दिन का प्रोग्राम तरतीब दिया कि मैं यूनिफॉर्म उसके घर पहनूंगा, क्योंकि उसका घर रास्ते में ही ट्रस्ट कॉलोनी में था और कंधे पर एक एक के बजाय 3-3 फूल लगाकर कुछ घंटों के लिए कप्तान बन जाऊंगा। एक और दोस्त से तय हुआ कि वो वक्ते मुकर्ररा पर मुझे मोटरसाइकिल पर वहां से मॉडल टाउन में सेटलमेंट कमिश्नर के दफ्तर लेकर जाएगा। मैंने अब्बा जी से फाइल जमा करवाने की रसीद लेकर जेब में डाल ली थी। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने यूनिफॉर्म पर कप्तानी सजाई। बड़े शीशे में जब अपने आप को देखा तो बस देखता ही रह गया। दोनों तरफ 3-3 फूलों से मेरे कंधे भरे भरे लग रहे थे। मुझे अपने आप पर रश्क आ रहा था। बहरहाल मैंने कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर उसके सेक्रेटरी के जरिए अंदर इतला पहुंचाई तो फौरन ही अंदर बुला लिया गया। अलैक सलैक के बाद मैंने तमाम बात उनके गोश गुजार की तो उन्होंने मुतल्लिका क्लर्क को बुलाया और उसे घड़ी दिखलाकर 10 मिनट का टाइम दिया कि फ़ाइल लेकर आओ। उसने फ़ाइल लाने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। कमिश्नर ने फ़ाइल देखी, दस्तखत किए और कागज़ी कार्रवाई के बाद फ़ाइल मेरे हवाले कर दी। मुझे कमिश्नर के मुंह से बार बार कैप्टन का लफ्ज़ कहना बहुत भला लगा। मेरा दोस्त जो मुझे मोटरसाइकिल पर लाया था उसने बताया कि क्लर्क ने अपने दफ्तर में आते ही फ़ाइलों वाली लोहे की अलमारी को एक साथी की मदद से सिरकाया और उसके पीछे से फ़ाइल निकाल कर लाया था। शायद उसने फ़ाइल इसलिए छुपा दी थी कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई दूसरा साथी क्लर्क थोड़े पैसे लेकर काम ना कर दे।
पहले तो शायद मेरी अफसरी के बड़ा होने पर अब्बा जी को थोड़ा बहुत शक हो, लेकिन जब मैंने हर लिहाज से मुकम्मल फाइल उनके हाथ में दी तो उनके यकीन में कोई गुंजाइश बाकी न रही कि उनका बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया था। 2 हफ्ते बाद जब मैं दोबारा वापस घर आया तो अब्बा जी से पता चला कि वही क्लर्क जिसने उन्हें 2 माह खजल ख़राब किया था हमारे घर आया था और 1 घंटा अब्बा जी से माफ़िया मांगता रहा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वो बार बार यही कहे जा रहा था कि कैप्टन साहब से कहकर मुझे दोबारा बहाल करवा दें, और कस्में खाता रहा कि आइंदा वो सारी उम्र किसी से रिश्वत नहीं लेगा। अब्बा जी ने मुझसे पूछा, ओए मकबूल, क्या तू किसी कैप्टन को साथ लेकर गया था? मैंने हल्के से जी कहा और वहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी। उन्हें सारी बात का पता चलता तो शायद मेरी हालत भी उस क्लर्क से ज़्यादा अच्छी न रहती। काम तो मैंने भी गलत ही किया था।